हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में आज देखेंगे। इससे पहले प्रेमचंद्र युग और प्रेमचंद पूर्व युग हमने देख लिया, उपन्यास का विकास देख लिया। अब आगे आज हम देखने वाले हैं प्रेमचंदोत्तर युग और उस समय उपन्यास का स्वरूप कैसा रहा, कौन कौन से उपन्यासकार पैदा हुए और कौन सी प्रवृत्ति प्रधान रही। प्रेमचंदोत्तर युग के हिंदी उपन्यासों की विषय वस्तु में व्यापक बदलाव देखने को मिलता है, जिसका विवेचन डॉक्टर नगेंद्र और मधुरेश ने निम्नलिखित किया है। पहला यहाँ देख रहा है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जिनका विवेचन इस प्रकार दिया जा रहा है। देखिए, जैनेन्द्र जी के बारे में देखिए, 1905 से 88 का इनका समय तय होता है। इन्होंने रचना की परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। इलाचंद्र जोशी जी का है घृणामयी, प्रथम नाम लज्जा 1929 में, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। अज्ञेय जी की है शेखर एक जीवनी। पहला भाग 1940 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1944 में। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। देवराज की है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। तो ये जो है प्रमुख रचनाएं थी। अब जैनेन्द्र जी के बारे में कुछ खास खास चीजें देखते हैं। पहले, जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता माना जाता है। तो केवल इतना भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। ध्यान रखिएगा, मूल विषय क्या है। जैनेन्द्र के संबंध में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा, व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। परख उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रण हुआ है। सुनीता उपन्यास से जैनेन्द्र उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुए। सुनीता में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य से बाहर के प्रेम के मध्य तनाव का चित्रण हुआ है। उपन्यास में जैनेन्द्र के दाम्पत्य से बाहर प्रेम करने के स्त्री अधिकार की वकालत की है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का राजनीतिक विमर्श उपन्यास है। इलाचंद जोशी कृत घृणामयी उपन्यास 1950 ईस्वी में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सन्यासी में नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखित है। शीर्षक के अनुसार नंद किशोर अंत में सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक शिक्षित युवा का रोजगार की तलाश में भटकने कलकत्ता में उस प्रक्रिया में उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। अज्ञेय जी के बारे में देखते हैं। अज्ञेय ने अपने प्रयोगों के माध्यम से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को एक नया आयाम प्रदान किया। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का अति महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में नायक शेखर के व्यक्तित्व को उपन्यास का विजन बनाया गया। प्रथम भाग में शेखर के बाल, वयः, संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। शेखर एक जीवनी का रोमारोला की पुस्तक ज्यां क्रिस्टाक का प्रभाव माना जाता है, जिसमें स्वयं अज्ञेय ने स्वीकार किया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की गई है। अज्ञेय ने शेखर के संबंध में लिखा है, शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। अज्ञेय ने नदी के द्वीप को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। अपने अपने अजनबी में व्यक्ति के मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को उठाया गया है। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास अब देखते हैं। इस धारा के लेखक किसी भी विचारधारा के मोह से बचते हुए अपनी
स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति की समस्याओं का सूक्ष्म अंकन करते हैं। इस धारा के उपन्यासों की यह बड़ी विशेषता है कि ये न तो प्रगतिवादी उपन्यासों की तरह समाज को अधिक महत्व देते हैं और न ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की तरह व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। यह व्यक्ति और समाज को जोड़ कर देखते हैं। मतलब यहां ऐसा नहीं है कि समाज, जैसे क्या हुआ कि कोई ऐसी भी विचारधारा आई जब उसने व्यक्ति को ही महत्व देना प्रारंभ कर दिया, समाज उसके भाव बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं। और कभी ऐसा आ गया कि केवल और केवल उसके भावना को ज्यादा बल दिया जा रहा है, व्यक्ति को, समाज को किनारे रख दिया जा रहा है। तो यह असंतुलन की स्थिति थी। इसी असंतुलन की स्थिति को संभालने के लिए यहां संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, समाज और व्यक्ति को जोड़ के देखा जा रहा है। जब व्यक्ति और समाज जुड़ गए तो भावनाएं स्वतः जुड़ेंगी। प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार देखते हैं, जैसे विष्णु प्रभाकर जी हैं। ढलती रात, निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी, दर्पण का व्यक्ति, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प, स्वप्न और संस्कार, ये इनके उपन्यास हैं। उदय शंकर भट्ट जी के नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, 2 अध्याय। उपेंद्र नाथ अस्क जी का है सितारों के खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात नाटक, एक नन्ही कंदील, बांधो न इस ठाव, बांधो न नाव इस ठाव, निमिषा, पलटती धारा। अमृतलाल नागर का महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियां, ये अमृतलाल नागर जी की रचनाएं हैं। भीष्म शाहनी की झरोखा, कड़ियां, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नोलोफर और जय हिंद की सेना, ये भीष्म साहनी जी की है। अमरकांत जी की, यह भी काफी फेमस है। और अमरकांत जी का सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुन्नर पांडे की पतोह, खुदीराम, इन्हीं हथियारों से। अब एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं रचनाकारों। विष्णु प्रभाकर जी के बारे में कुछ बातें देखते हैं जो आपके हमारे लिए जरूरी है जानना। विष्णु प्रभाकर कृत निशिकांत उनके पहले उपन्यास ढलती रात का ही पुनर्लिखित रूप है। अर्धनारीश्वर उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। उदय शंकर भट्ट कृत सागर लहरें मनुष्य को कई विद्वान आंचलिक उपन्यास मानते हैं। इससे बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ मार्मिक चित्रण हुआ है। उपेंद्र नाथ अश्क की बात करें तो अश्क कृत एक रात का नरक उपन्यास अश्क के ही उपन्यास का एक नन्ही कंदील का एक अंश है। अश्क के कई उपन्यासों का नायक केंद्रीय पात्र एक ही कथानायक चेतन है। ये उपन्यास हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव, पलटती धारा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहां क्या है, संक्षिप्त परिचय भी दे दिया जा रहा है। तो आप यह मत सोचिए कि यह हिस्सा महत्वपूर्ण, यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हर उपन्यास मुश्किल है आपके लिए पढ़ पाना, ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा थोड़ा परिचय तो मिल जा रहा है ना। गर्म राख उपन्यास का नायक जगमोहन है। अमृतलाल नागर के बारे में देखते हैं। 3 प्रकार के उपन्यास लिखा है इन्होंने। एक सामाजिक यथार्थ के उपन्यास, दूसरा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के उपन्यास जिनकी पृष्ठभूमि 1850 से 1950 तक का समय है, तथा तीसरा है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। अमृत नागर कृत महाकाल उपन्यास में बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर ने उपन्यास की भूमिका में देश के मध्यवर्गीय नागरिक समाज का गुण दोष भरा चित्र कहा। डॉक्टर गोपाल राय ने बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा। मानस का हंस तथा खंजन नयन क्रमशः तुलसीदास सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए जीवनी परक उपन्यास है। नाच्यो बहुत गोपाल दलित समाज पर केंद्रित है। उपन्यास के प्रमुख पात्र निर्गुणिया के ब्राह्मण युवती से मेहतर समाज में जाने की कथा का वर्णन है। भीष्म साहनी तमस
भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। 1947 में मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। लाहौर के आसपास 5 दिनों की कहानी का वर्णन है। नीलू नीलिमा नीलोफर में हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास। अमरकांत इन्हीं हथियारों से अमरकांत का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इनके नायक बलिया जनपद हैं। उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बलिया के सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। इन्हीं हथियारों से के लिए 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। इन्हें श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा और लक्ष्मी नारायण जी लाल के बारे में देखते हैं। भगवती चरण वर्मा जी का पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज चूड़ा, धुप्पल और चाणक्य, ये भगवती चरण वर्मा जी के हैं। लक्ष्मी नारायण लाल जी के अगर देखें तो धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली, कनाट प्लेस इत्यादि। भगवती चरण वर्मा जी के बारे में अगर देखें तो व्यक्तिवादी और नियतिवादी यानी कि भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है। अब ऐतिहासिक उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सनैया लाल ओझा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, काशिकेय, राजीव सक्सेना, वीरेंद्र कुमार जैन, आनंद प्रकाश जैन, शरद पगारे, राम कुमार भ्रमर, जयशंकर द्विवेदी, बच्चन सिंह। लगन वृंदावन लाल वर्मा जी की लगन, कुंडार, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अमरबेल, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवी जी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोतियाग, देवगढ़ की मुस्कान। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। सनैयालाल ओझा की संपर्क और समर्पण, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत, सर्वनाम, संभवामी और कसौटी। शिव प्रसाद मिश्र जी का बहती गंगा और सचितात, बस यही 2। राजीव सक्सेना जी का पणिपुत्रो सोमा और रमैनी सॉरी। वीरेंद्र कुमार जैन का अनुत्तर योगी, तीर्थंकर महावीर, 4 खंडों में। आनंद प्रकाश जैन का तीसरा नेत्र, कठपुतली के धागे, कुड़ाल की आंखें, 8वीं भावर, तांबे के पैसे। शरद पगारे जी का गुलारा बेगम, गंधर्व सेन, बेगम जैनवादी। राम कुमार भ्रमण का फौलाद का आदमी, कांच का घर। जयशंकर द्विवेदी जी का महाकवि कालिदास की आत्मकथा। बच्चन सिंह का सूतो वा सूत पुत्रो वा और पांचाली। वृंदन लाल वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा देखें। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा इनके बारे में, वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। गढ़ कुंडार और विराटा की पद्मिनी दोनों उपन्यास बुंदेलखंड की मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गढ़कुंडार का कथाकाल दिल्ली सुल्तान बलबन के समय का तथा विराटा की पद्मिनी का कथाकाल मुगल शासक फर्रुखसियर के समय का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा में कवि बाण भट्ट के जीवन को आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया। बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी मूलतः कल्पना तथा लोक श्रुति से प्राप्त प्रसंगों के संयोजन से लिखी गई है, जो 6वीं-7वीं शताब्दी की कथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रित हुआ है। बाण भट्ट, निपुणिका, भट्टिनी इस क्लासिक उपन्यास के पात्र हैं। अनामदास का पोथा औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति पर आधारित उपन्यास है।
यह उपन्यास छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया है। इस उपन्यास को रैक्वे आख्यान भी कहा जाता है। अब देखते हैं प्रगतिवादी उपन्यास। प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए। राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यास हैं। जैसे संकृत्यायन जी के कितने उपन्यास हैं देखते हैं। जीने के लिए, सिंह सेनापति, जन जय योधे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास। रांगे राघव जी की सबसे ज्यादा रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। जीवनी परक उपन्यास, शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। पहले जीवनी परक देख लेते हैं। देवकी का बेटा, यशोधरा की जीत, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारत का सपूत, लखिमा की आंखें, जब आवेगी काली घटा, धुनी का धुआं, हुजूर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज। ऐतिहासिक उपन्यास देखें तो मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी। यशपाल की अगर बात करें तो इनके उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच। 2 भाग, 58 में एक और दूसरा 60 में। 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, रामेश्वर शुक्ल अंचल का चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत, मरुप्रदीप, भैरव प्रसाद गुप्त का शोले, मशाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा, धरती, आशा, कालिंदी, रंभा, नौजवान, काशी बाबू, भाग्य देवता, छोटी सी शुरुआत। तो यह 13 रचनाएं भैरव प्रसाद गुप्त की जी की हैं। अमृत राय जी की 7 रचनाएं हैं इनकी। बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली और धुआं। मार्कंडे जी का सेमल का फूल, अग्निबीज इत्यादि। जगदीश चंद्र का यादों का पहाड़, धरती धन न अपना, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकर, टुंडा लाट, घास गोदाम, नरक कुंड में बास, लाट की वापसी, जमीन अपनी तो थी। विश्वंभर नाथ उपाध्याय का रीछ, पक्षधर, जाग मछंदर गोरख आया, दूसरा भूतनाथ, जोगी मत जा, विक्षुब्ध, कठपुतली, विश्वबाहु परशुराम, प्रतिशोध, हृदयेश का गांठ, हत्या, एक कहानी अंतहीन, सफेद घोड़ा काला सवार, सांड, पुनर्जन्म, दंडनायक, पगली घंटी, किस्सा हवेली, बदउज्मा का एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, अपुरुष, छठा तंत्र, सफा पर्व, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर और अकाल, अब्दुल बिस्मिल्लाह का समर शेष है, झीनी झीनी बिनी चदरिया, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है। राहुल सांकृत्यायन का देखें तो इनके लिए इन्होंने लिखा जीने के लिए, एकमात्र सामाजिक उपन्यास है इनका। भारत की 1907 से 1939 के बीच के कालखंड की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का इसमें चित्रण है। सिंह सेनापति में वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की आरंभिक अवस्था का चित्रण। इसमें एक समृद्ध और अपेक्षाकृत मुक्त समाज का चित्रण हुआ है। जय यौधेय में यमुना, सतलज, हिमालय के मध्य स्थित यौधेय राज्य के अवस्थान का चित्रण है। रांगे राघव का मूल नाम तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघवाचार्य, किंतु उन्होंने अपना साहित्य नाम रांगे राघव रखा। रांगे राघव कृत घरौंदा उपन्यास विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर लिखित प्रथम उपन्यास था। रांगे राघव कृत विषाद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रेरित था। यह उपन्यास बंगाल के कल्प पर आधारित है। सीधा सादा रास्ता भगवती चरण वर्मा कृत टेढ़े मेढ़े रास्ते की प्रतिक्रिया में लिखा गया। कब तक पुकारूं उपन्यास ब्रज के करनट जाति के जीवन पर केंद्रित है। कई विद्वान इसे आंचलिक उपन्यास की भी संज्ञा देते हैं।
मुर्दों का टीला उपन्यास मोहनजोदड़ो की सभ्यता को आधार बनाकर लिखा गया। आर्यों के आक्रमणकारी, संहारक, अत्याचारी रूप में चित्रित किया गया है। यशपाल। यशपाल कृत दादा कामरेड में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की गतिविधियों का चित्रण हुआ है। यशपाल कृत दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार लेकर स्त्री स्वाधीनता, स्त्री गरिमा का सवाल उठाया गया है। यशपाल ने दिव्या को ऐतिहासिक कल्पना की संज्ञा दी है। झूठा सच उपन्यास में 1942 में से 1957 तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन का चित्रण। झूठा सच 2 भाग में प्रकाशित है। पहला भाग वतन और देश 1958 में, दूसरा देश का भविष्य 1960। भैरव प्रसाद गुप्त। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास में जमींदारी व्यवस्था द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों, उन अत्याचारों के विरुद्ध किसानों का संघर्ष चित्रित हुआ है। जगदीश चंद्र कृत धरती धन न अपना में स्वाधीनता पूर्व पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन की कथा कही गई। दलितों के नारकीय जीवन एवं उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण का चित्रण किया गया है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया बनारस के बुनकर समाज के जीवन का अंकन है। साथ ही इसमें धार्मिक संकीर्णता, सांप्रदायवाद का विरोध भी चित्रित हुआ है। आंचलिक उपन्यास प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है। यहीं से नई मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास की शुरुआत होती है। आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफी अलग होती है। इसमें नायक कोई पात्र न होकर अंचल ही नायक होता है। उद्देश्य अंचल का बहुआयामी जीवंत चित्र प्रस्तुत करना है। इसमें अंचल की लोक भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है। कई विद्वान शिवपूजन सहायकृत देहाती दुनिया को प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं, किंतु आंचलिक उपन्यास लेखन का आरंभ परंपरा फणीश्वर रेणु के मैला आंचल से माना जाता है। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार उपन्यास देखते हैं नागार्जुन जी को। इन्होंने रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो, गरीबदास। फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबा, परती परिकथा, कितने चौराहे, राम रतन राय जो कि अपूर्ण है, दीर्घ तपा और कलंक मुक्ति। देवेंद्र सत्यार्थी ने रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज। बलभद्र ठाकुर का मुक्तावली, नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश में घने और बने, लहरों की छाती पर। शैलेश मटियानी का लिखा हुआ है, बहुत सारी इनकी रचनाएं, 32 रचनाएं हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसे देखिए, मैं इसमें से चुनिंदा पढ़ते हुए चला जाता हूं, ठीक है। बोरीवली में बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, तिरिया भली ने काठा की, बारूद और बुचुली, मुख सरोवर के हंस, एक मुठ सरसों, सर्पगंधा, छोटे छोटे पक्षी, बर्फ गिर चुकने के बाद उगते सूरज की किरण, 2 दुखों का एक सुख, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, उत्तरकांड, अर्धकुंभ की यात्रा, चंद औरतों का शहर। राजेंद्र अवस्थी त्रिशित उपनाम है इनका। इन्होंने लिखा है 9 रचनाएं। सूरज किरण की छाव, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सीपियां, जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, अकेली आवाज, मछली बाजार, एक रजनीगंधा चोरी। रामदरस मिश्र की पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस और परिवार। ये रामदरस मिश्र जी की रचनाएं। हिमांशु श्रीवास्तव जी की लोहे के पंख, नदी फिर बह चली, कुहासे की जलती धूप बत्ती, रिहर्सल, अपनी अपनी कंदील, पिछली रात का अंधेरा, भित्ति चित्र की मयूरी, न खुदा न सनम। गुलशेर खां सानी की कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, काला जल, शाल बनों के द्वीप, नदी और सीपियां, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना है,
सांप और सीढ़ी, एक गुलशेर खां शानी की है। राही मासूम रजा की, आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन, कटरा भी आरजू, असंतोष के दिन। हिमांशु जोशी की अरण्य, महासमर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए, सुराज। विवेकी राय ने लिखा बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समर शेष, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगल हारी, देहरी के पार। भगवान दास मोरवाल ने काला पहाड़, बाबल तेरा देश में, रेत, नरक मसीहा, हलाला, शकुंतिका। केशव प्रसाद मिश्र, कोहबर की शर्त, देहरी के आर पार, महुआ और सांप। महुआ कितने लोग जानते हैं, कमेंट करके बताइए जरा, तो कितने लोगों को महुआ पता है, महुआ होता क्या है, ठीक है। और अगर उपयोग भी पता हो तो बताइए कितने लोग। मुझे लगता है आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा शायद। मायानंद मिश्र, माटी के लोग सोने की नैया, मंत्र पुत्र, पुरोहित। मधुकर गंगाधर, मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो, सुबह होने तक। रामदेव शुक्ल का ग्राम देवता और विकल्प। नागार्जुन ने मिथिलांचल के गांव को अपनी कथा का आधार बनाया। रतिनाथ की चाची नागार्जुन कृत प्रथम उपन्यास है जो एक मैथिली विधवा के जीवन पर केंद्रित है। उपन्यास मिथिलांचल एवं मैथिल ब्राह्मण समाज के अंतर विरोधों को उजागर करता है, साथ ही नारी शोषण की समस्या को उठाता है। बलचनमा उपन्यास आजादी से पूर्व के दरभंगा जिले को केंद्र में रखकर विकसित किया। दलित युवक बलचनमा उपन्यास का नायक है। राजनीति के दाव सीखने के पश्चात अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता है। पारो बाल विवाह की समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास आरंभकर्ता माने जाते हैं। उसके आंचलिक शब्द का प्रथम प्रयोग रेणु ने अपने उपन्यास मैला आंचल की भूमिका में किया। मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया। कथा काल 1946 से 48 के बीच का है। उपन्यास आजाद भारत के ग्रामीण अंचलों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक यथार्थ का जीवंत चित्रण करता है, इसलिए मैला आंचल इतना महत्वपूर्ण है। देवेंद्र सत्यार्थी कृत रथ के पहिए उपन्यास में मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ। ब्रह्मपुत्र उपन्यास में असम में ब्रह्मपुत्र में बसे विशाल द्वीप माजुली और उसके तट पर स्थित दिशांग मुख के निवासियों का जीवन का यहां पे अंकन हुआ है। गोपाल राय के अनुसार यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें भारत के सुदूर उत्तरवर्ती पूर्वी क्षेत्र की यथार्थ कथा कही गई है। बात सही है, इससे पहले किसी में इसका जिक्र नहीं आया है। राही मासूम रजा आंचलिक परिवेश में मुस्लिम जीवन का चित्रण करने वाले महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। मासूम रजा आधा गांव में गाजीपुर जिले की गंगौली गांव के शिया मुसलमानों के जीवन का चित्रण किया है। शैलेश मटियानी अंचल के चित्रण के साथ साथ स्त्रियों, दलितों, निम्न वर्ग के लोगों के जीवन का चित्रण प्रमुखता से है। मटियानीकृत हौलदार, चिट्ठी जसैन, चौथी मुट्ठी उपन्यास कुमाऊनी जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई। अन्य आंचलिक उपन्यासकारों में देखें रामदरस मिश्र जी हैं और अपने पहले उपन्यास पानी के प्राचीर में इन्होंने गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के निवासी किसानों के जीवन का यथार्थांकन किया। विवेकी राय समस्त औपन्यासिक संसार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सोना माटी उपन्यास में गाजीपुर, बलिया के बील और करैल क्षेत्र में ग्रामीण जीवन की गहरी संवेदनशीलता के साथ चित्रण किया है। राजेंद्र अवस्थी त्रिशित इनका सूरज किरण की छाव तथा जंगल के फूल उपन्यास में बस्तर जिले के आदिवासी गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। गुलशेर खां सानीकृत काला जल उपन्यास में बस्तर जिले की मुस्लिम मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण किया गया है। इसमें दो मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा है। भगवान दास मोरवाल कृत काला पहाड़ उपन्यास मेवात जिले के नगीना गांव केंद्र बनाकर लिखा गया। इसमें देश के भीतर बढ़ती सांप्रदायिक चित्रण हुआ है। अब देखते हैं स्वतंत्रोत्तर उपन्यास। ठीक है, उपन्यास कौन से जो स्वतंत्रता के उपरांत लिखे गए, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन आप घबराइए मत, इस सारी लिस्ट को हम पूरी कराने वाले हैं। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, अपने अगली क्लास में स्वतंत्रोत्तर उपन्यास में देखेंगे और इसमें कई सारे आयाम खुल के आएंगे। ठीक है,
तो यह लंबी हो जाएगी वीडियो, लगभग मान के चलिए कि आप इसमें 50 मिनट से 1 घंटे की भी वीडियो हो सकती है अगली वीडियो। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं और मिलता हूं आपसे कल वाली क्लास में। तब तक देखते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, इसका लाभ उठाते रहिए। अपने सुझाव आप दे सकते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और किया जा सकता है बेहतर, जो कि आप सब छात्रों के लिए, आप सब भावी शिक्षकों के लिए बेहतर होगा, तो मैं उस सुधार को जरूर शामिल करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।